हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ आइल्स। तो आज हम फिर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का। यही कि इस टॉपिक का जो सिचुएशन है या ट्रेंड है टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसके बेनिफिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं, अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, अपसाइड्स हैं या डाउन साइड्स हैं, एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, सो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन के रिलेटेड ही। ये टॉपिक है कि ठीक है कि जो बच्चे स्कूल में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्यूटर्स ऊपर से अलग से लगाते हैं, हायर करते हैं जो बच्चों का होमवर्क वगैरह करने के लिए। सब कुछ आजकल बहुत ही कॉमन बात है, हर घर में आम बात है ये चीज़। ठीक है, तो यही हमने टॉपिक देखना है कि इसके क्या पॉजिटिव चीज़ है ये सिचुएशन या नेगेटिव है, इसके ड्रॉबैक्स हैं या बेनिफिट्स हैं, देखेंगे तो दोनों ही हम। ठीक है, सो टॉपिक है हमारा, मैनी पेरेंट्स टुडे एम्प्लॉय प्राइवेट ट्यूटर्स टू टीच देयर चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल आवर्स। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, हायर करते हैं जो प्राइवेट ट्यूटर्स हैं, जो प्राइवेट ट्यूशन वाले हैं, जो घर पे आके पढ़ाते हैं, टू टीच देयर चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल आवर्स। मतलब पहले तो वो स्कूल लगा के आते हैं बच्चे, उसके बाद जो प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं ऊपर से। तो ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, ये चीज़ मतलब सही है या नहीं है? ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो अपने पहले हमारा इंट्रो देखना है। जो टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन का वो आप समझ लीजिए कि पहले भी बताया कि जो आपका टॉपिक होता है उसी की ही फॉर्म चेंज करके आपको क्या लिखना होता है, ये आपका इंट्रो का लिखना होता है। ठीक है, और अगर सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो तो करो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है सिनोनिम उसका एग्जैक्ट, तो आप कुछ भी यूज़ करी जा रहे हो। सो बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज भी नहीं यूज़ करनी। सो ओके, our topic is now intro ka part. It is becoming increasingly common nowadays for children to take classes from private tutors after their school hours. सो हम बोल रहे हैं कि आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन, इंक्रीजिंगली कॉमन, आम बात हो रही है आजकल ये बच्चों के लिए कि प्राइवेट ट्यूटर्स, जो प्राइवेट ट्यूशन वाले घर पे आकर पढ़ाते हैं, उनसे क्लासेस लेनी आफ्टर द स्कूल आवर्स। स्कूल अटेंड करने के बाद जो प्राइवेट ट्यूशन्स है, ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है आजकल। ठीक है, although there are some benefits of this development, I would argue that there are far more drawbacks. ठीक है, सो यही हमारा फॉर्मेट होगा। ये पिछले ऐसे में भी हमने देखा था, बस उसी का ही इंटरप्ले है। ये भी सही है फॉर्मेट, वो भी सही है। ऑल्दो देयर आर सम बेनिफिट्स। ठीक है, इस जो सिचुएशन है, सिचुएशन कह दीजिए आप, इसे डेवलपमेंट कह दीजिए। ठीक है, कि जो प्राइवेट ट्यूटर्स हायर करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स तो हैं ऑब्वियसली। ठीक है, बच्चे को बेनिफिट्स हैं, पर मैं क्या आर्ग्यू कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये आर्ग्यू कर रही हूँ, आई वुड आर्ग्यू दैट देयर आर फार मोर ड्रॉबैक्स। लेकिन इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स है, बहुत ज़्यादा कमियाँ रह जाएंगी। फाइन, फुल स्टॉप। ओके, अब हम करने जा रहे हैं अपना मेन बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट जो है हमारा। ओके, तो पहले हमने बेनिफिट की बात की, इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, बाद में हमने बताना है सेकंड पैरा में कि इसके फार मोर ड्रॉबैक्स, जो ड्रॉबैक्स क्या हैं वो आपने बताया। तो बेनिफिट्स की बात की तो पहले हम इसके बेनिफिट बताएंगे। द मेन बेनिफिट ऑफ सच ट्यूशंस इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स, फुल स्टॉप। तो जो मेन बेनिफिट है, जो सबसे ज़्यादा इसका लाभ पहुंचता है, जो सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा है इसका, मेन बेनिफिट, यहाँ तक हमारा फॉर्मेट हो गया, यहाँ तक आप कर सकते हो कि उसके बाद जो भी आपके टॉपिक है अकॉर्डिंग। तो मेन बेनिफिट सच ट्यूशंस हमने किसको बोला है, सच वर्ड हमने यूज़ किया प्राइवेट ट्यूशंस के लिए। तो जो मेन बेनिफिट है प्राइवेट ट्यूशंस का, वो उन स्टूडेंट्स को है जो कि स्लो लर्नर्स है। स्लो लर्नर्स क्या होते हैं? स्लो लर्नर होते हैं जो बच्चों के जल्दी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, उनको हम पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। स्कूल में तो स्ट्रेंथ भी इतनी होती है, इतने बच्चों के बीच उन पर कोई ध्यान भी नहीं दे पा रहा, कोई अटेंशन भी नहीं, तो उनको मतलब ऐसे नहीं है कि चीज़ 2 बार में समझ, कई बार उनको 3 बार 4 बार, ठीक है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उनको चीज़ समझ आती है उनको। ठीक है, they are slow learners, full stop. As most private tuitions involve one-to-one sessions, the tutor is able to tailor the lessons in terms of their organization and pace, to the need of the student. ठीक है, so what we are seeing here कि हम क्या कहते हैं कि जो प्राइवेट ट्यूशन्स होती है, जो ज़्यादातर प्राइवेट ट्यूशन्स होती है, उनमें क्या होता है कि 1-to-1 सेशन होते हैं। एक बच्चा बैठा है सामने, एक टीचर बैठा है, तो 1-to-1 सेशन हो गया ये। तो जो ट्यूटर है, जो हमारा ट्यूशन टीचर है, वो क्या है, वो एबल टू टेलर द लेसन्स। टेलर मतलब वो सर्व कर सकता है लेसन्स, टेलर को हम सर्व भी बोल सकते हैं, दिस इज अ गुड लैंग्वेज।
टेलर द लेसन्स, वो सर्व कर सकता है लेसन्स। जैसे नहीं होता कि हम ठीक है स्पून फीडिंग कर रहे हैं कि ये भी ठीक है आप बच्चों को खिला रहे हैं स्पून लेके, पूरा वैसे ही होता है ये स्पून फीडिंग कि जो ट्यूटर है वो अच्छे से, ट्यूशन टीचर टेलर कर रहा है लेसन्स, मतलब सर्व कर रहा है, अच्छे से लेसन्स दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पेस। जैसे भी लेसन्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भी लेसन्स का सिलेबस है और बच्चे ठीक है उसके अकॉर्डिंग, जो बच्चे की पेस है उसके अकॉर्डिंग देख के, ठीक है कि बच्चे की स्पीड क्या है, टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग देख के वो जो प्राइवेट ट्यूटर है, जो ट्यूशन टीचर है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको लेसन सर्व करता है, देता है। तो अगर उसकी पेस लो है उसको वैसे समझाएगा, अगर उसको ज़्यादा कुछ पिक्चराइजेशन या किसी भी मेथड से समझ आता है तो उसकी पेस के अकॉर्डिंग वो प्राइवेट ट्यूटर है उसको समझाएगा पूरा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करवाएगा जो भी टॉपिक है, लेसन है, फुल स्टॉप। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स they may not have been able to in the class. ऑब्वियसली जो प्राइवेट ट्यूशन्स हैं, वो ट्यूटर है, वो आपको वो थाली में परोस के देते हैं पूरा का पूरा कि ऐसे लेसन पढ़ो, तो वो लेसन्स अच्छी तरह से उनकी पेस के अकॉर्डिंग, बच्चों की स्पीड के अकॉर्डिंग उनको लेसन्स करवाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इसलिए स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल हो गया कि वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो क्लास में कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं, उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके कुछ टॉपिक होते हैं, आपको समझ नहीं आते उसके कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टीचर आपको अच्छे से, ट्यूशन टीचर आपको समझा देगा, तो आपको ग्रास्प मतलब आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं उसको, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप क्लास में समझ नहीं पाए, दैट मे दे मे नॉट हैव बीन एबल टू इन द क्लास में वो कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प नहीं कर पाए, उनको समझ नहीं पाए, उनको अपने दिमाग में बिठा नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल होगी ट्यूशन टीचर के आने से, ट्यूटर के आने से, फाइन, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो, ये भी फॉर्मेट का पार्ट हो सकता है कि नॉट जस्ट दिस, सिर्फ ये ही नहीं, या फिर आप कह सकते हो कि सिमिलरली, जब हमने पिछले में ये भी यूज़ किया था कि सिमिलरली यूज़ किया था, वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज़ नहीं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, नॉट जस्ट दिस, कॉमा, even the sharp students could benefit from such classes. सिर्फ यही नहीं, ठीक है, कि जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, जिनको जल्दी समझ नहीं आता है, ठीक है, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमने उनको सर्व करना है, उनको लेसन्स देने हैं, तो ये सिर्फ वही बच्चे नहीं, जो शार्प स्टूडेंट्स हैं, जिनके दिमाग बहुत तेज़ दौड़ते हैं, वो भी बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी फ़ायदा ले सकते हैं फ्रॉम सच क्लासेस मतलब जो प्राइवेट ट्यूशन्स है, इन क्लासेस से, ठीक है। वो कैसे ले सकते हैं फ़ायदा, उनको क्या नीड पड़गी, ठीक है, जो शार्प स्टूडेंट्स हैं, जिनके दिमाग तेज़ है, उनकी हम आगे बता रहे हैं रीज़न कि उनको क्यों ट्यूशन्स, उनके लिए भी क्यों बेनिफिशियल है ये ट्यूशन्स, उनके लिए भी क्यों फ़ायदा करेंगे। While they may already understand what is being taught in class, comma, private tuitions can provide them with a competitive edge over other students. ठीक है, हम कह रहे हैं कि वाइल, हालांकि ठीक है, उनको ऑलरेडी समझ आ रहा है जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो शार्प स्टूडेंट्स है, जो तेज़ स्टूडेंट्स, जिनके दिमाग बहुत तेज़ चलते हैं, स्टूडेंट्स के, जिनको जल्दी समझ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, हालांकि उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्लास में जो भी बीइंग टॉट, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट ट्यूशन्स अगर वो लेंगे तो वो उनको क्या होगा, उनको एक कॉम्पिटिटिव एज दे देगा। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब क्या है कि वो दूसरे स्टूडेंट से, जो अगर वो ठीक क्लास में तो समझ आ गया, लेकिन अगर वो प्राइवेट ट्यूशन्स भी रखते हैं ऊपर से, तो उनको और बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो उनको चीज़ थोड़ी बहुत नहीं भी समझ आ रही थी क्लास में, वो भी समझ आ जाएगा। तो इससे उनको कंपटीशन क्या है, उनको जैसे फर्स्ट आने का या उनका क्लास में एक पोजीशन हासिल करने का जो उनका एक डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी। जैसे वो कि उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी, मतलब वो दूसरों से आगे जा सकते हैं, ओवर अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट से वो कंपटीशन में आगे जा सकते हैं। वो हालांकि हो सकता है कि जो स्टूडेंट हमेशा सेकंड आता हो, उसने प्राइवेट ट्यूशन्स ली और उसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो उसको क्या हो गया, वो नेक्स्ट एग्जाम्स में फर्स्ट आ गया, तो उसको कॉम्पिटिटिव एज मिल गई ओवर द अदर स्टूडेंट्स, फाइन। सो ओके, वी आर डन विद दिस MVP 1, मेन बॉडी पैरा 1 हो गया। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है देन प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, and you can also mail me at prepiles000@gmail.com. Okay, now in next video we will be seeing second para. Bye bye.